सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th में हो तो आपके 40 to 50% तो सिलेबस हो ही गए होंगे। तो फाइनली CBSE ने अपना प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ कर दिया है और मैं आपको ले चलता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर कैसे मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, 10th, 11th एंड 12th। CBSE ने सबके लिए जो है प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ किया है। तो चलते हैं, प्रैक्टिस पेपर कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो की अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इससे जो है आप मिस गाइड भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधा CBSE के मेन वेबसाइट पे। तो लिखेंगे cbse.nic.in और उसके बाद हम सर्च करेंगे और फिर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन उसमें हमें जाना है अकेडमिक पे। कहाँ पे जाना है? अकेडमिक्स पे जाना है। मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये अकेडमिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अकेडमिक्स पे। तो इस पर क्लिक कर देना हम लोगों को। क्लिक करना है अकेडमिक्स पे और आपके पास बहुत ढेरों ऑप्शंस आपको फिर से मिलेंगे। और इन ऑप्शंस में आपको जो है यहाँ पर जाना है। सबसे लेफ़्ट में दिख रहा होगा आपको एक कॉर्नर है और इसमें लिखा होगा क्वेश्चन बैंक। ये देखो, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करते ही 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तीनों ऑप्शंस में से सबसे पहले क्लास 10th, उसके बाद है क्लास 12th और फिर है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और सामने आपके फाइनली खुल चुका है क्वेश्चन पेपर। तो आपके पास क्लास जो है अभी 10th, 12th और ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लास 12th की सीरीज़ है, नीचे बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये क्लास 12th है, ये क्लास 10th है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी के लिए दिख रहा होगा ये, ठीक है। फिर बिजनेस स्टडीज़ हैं, फिर केमिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, ठीक है। और क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ, राइट साइड में बातें, तो ये साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हो गए, फिर हिंदी हो गए उसके नीचे, और उसके बाद सोशल साइंस। तो ये सारे क्लास 10th के सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिस पेपर्स अभी रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। हिंदी में भी हिंदी A है, मतलब एलिमेंट्री हिंदी जो कोर्स A होता है वो है। उसके नीचे अगर हम चले तो ये 2023-24 का है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है 2023-24। आप गौर से देखें यहाँ पर। उसके नीचे भी है, लेकिन ये 2022-23 का है। तो आप चाहे तो पिछले साल का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आपको, मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 23 और 24 का आप पहले देखें, ठीक है। उसके बाद आप तो आपकी मर्ज़ी, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कोई ओपन करता हूँ। जैसे मैं क्लास 10th का साइंस पहले ओपन करता हूँ। तो साइंस में मैंने क्लिक किया प्रैक्टिस पेपर और डाउनलोड अगेन, मतलब मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, लेकिन एक बार और डाउनलोड कर लिया मैंने और सामने आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। अब किस तरह के क्वेश्चन है सर? मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है वो ये कि सर एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल, बेसिकली इसी बेस पर क्वेश्चन होंगे आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो हम पढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर, वो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन। 39 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शंस में होंगे, राइट। उसके बाद है जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अगर जिसमें और वगैरह होंगे तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट है वो ये है कि सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। मतलब एक नंबर के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन A में। 20 यानी 20 क्वेश्चंस हो गए 20 मार्क्स के। उसके बाद 4th पार्ट अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन B कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आंसर दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है और मार्क्स भी मेंशन्ड है। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 2 होंगे सारे क्वेश्चंस के, और आपको 30 to 50 वर्ड में इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा 5th पॉइंट पे। सेक्शन C कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस। C सेक्शन में आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 50 to 80 आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 6th पॉइंट पे। सेक्शन D, इसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब 5 नंबर का 5 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होंगे इसमें, और टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन में और 80 to 120 वर्ड्स में इसके आंसर्स आपको देने होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ 7th पॉइंट।
कि सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड केस, यानी केस बेस्ड या केस स्टडी जिसको आप कहते हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और इसमें सबसे इजी क्वेश्चन इसी में होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आई मीन सिलेबस के सब्जेक्ट्स के, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस बेस्ड में। हिंट दे ही रखा होता है, आपको सिर्फ आंसर्स सेलेक्ट करके आपको लिखना होता है। तो ज़रा एक बार पेपर पर भी नज़र डालते हैं, एक आध क्वेश्चन हम इसमें से देख लेते हैं। वैसे तो आपने कर ही रखा होगा, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द एक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रूशियल टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसमें देखो ऑप्शन है ह्यूमन, सनलाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको पता है उनमें से एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। असर्शन रीज़न भी देखो आपके सामने है, 17, 18, 19, 20, मतलब इसमें टोटल 4 असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना है बच्चों। तो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस। और अब जो है हम क्लास 12th पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम फिज़िक्स का एक ओपन करें 12th में, इसमें भी सारे पॉइंट्स लगभग सेम है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़र कर सकते हैं हर सेक्शन में। बाकी इसमें भी सेक्शन 5 ही हैं और टोटल 33 क्वेश्चन है इसके अंदर। रीजन टाइप क्वेश्चंस भी है, देखो यहाँ पे सेम है, मतलब लगभग दोनों ही में लगभग सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो सेक्शन वाइज हैं उस तरह के नंबर ऑफ़ मार्क्स और एवरीथिंग। सो ये थे हमारे प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा हो आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर और एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेशंस जो CBSE के उनको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।